एक अविश्वासी को विश्वासी बनाने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाता है ताकि लोग जो हैं यीशु मसीह पर क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। इसलिए शारीरिक चंगाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्वस्थ है वो कभी भी प्रभु की महिमा को नहीं देखेगा, नहीं आएगा प्रभु के पास में। लेकिन यदि वो बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में है और वो यीशु के नाम से यदि वो हील हो जाता है तो वो कहेगा कि मैं सच्चे खुदा के पास में। इसलिए एक अविश्वासी को विश्वासी बनाने के लिए उसके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, अर्थात चंगाई को दिखाता है ताकि लोग अविश्वासी ना रहें परंतु क्या बन जाए, विश्वासी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 40वें पद को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो मार्था से कहता है कि तू अविश्वासी मत बन। 4 दिन हो चुके हैं वो तेरी दृष्टिकोण से है, लेकिन आज भी मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूं, ये मुझे पता है। उसने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और यदि अविश्वास में जीवन जिएगी तो कभी प्रभु की महिमा नहीं देख सकती। हमारे साथ भी यही होता है। हम विश्वासी तो हैं पर कई बार प्रभु पर डाउट भी करने लगते हैं। कई बार प्रभु से हमारा वो प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर शायद काम करना बंद कर दिए। परमेश्वर कभी अपने चंगाई, अपनी सामर्थ को दिखाने कभी बंद नहीं करता। वो हमेशा करता है और करता रहेगा। इसलिए कहा गया है हमारा सेनाओं का यहोवा आज, कल और युगानुयुग एक से। एक बहन मेरे पास में आकर खड़ी हुई और उसने कहा भैया इस बीपी की बीमारी से मैं ग्रसित हूं, ये ठीक क्यों नहीं होता। मैंने कहा उसका सबसे बड़ा रीजन तू है बहन, क्योंकि तूने कभी इस डेविल को कभी डांटा नहीं, तूने आदत नहीं बनाई कि तूने कभी नहीं कहा कि ये बीपी का बीमारी जो मेरे शरीर में है वो कैसे मेरे जीवन में आया, तूने कभी चेक नहीं किया, कैसे ये जाएगा तूने कभी सोचा नहीं। इसलिए तेरे शरीर में ये बीमारी पड़ी हुई है। इसको जिस दिन तू डांटना चालू कर दे ये बीमारी तेरे शरीर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि तू विश्वासी है। तो बोले करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं, बाइबल को पढ़ और पॉजिटिव बोलना चालू कर। यदि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो ये बीमारी जो इस दुनिया में तुझे मिला है तो इस दुनिया में खत्म भी हो सकता है। तुझे बिलीव करना पड़ेगा। रोज मैंने कहा धन्यवाद दे प्रभु को कि ये बीमारी मेरे शरीर से जा रही है, और 1 गिलास पानी ले और उसके लहू बोल के यीशु के लहू को मैं पी रही हूं और मैं चंगी हो रही हूं। मेरी प्रियो आप बिलीव नहीं करोगे, 30 दिनों के अंदर वो बहन गवाही देती है मेरा बीपी नॉर्मल है। एक रीजन है, जब आप चिड़चिड़ाते हो, टेंशन लेते हो, आपका बीपी बढ़ता है। जब नींद पूरा नहीं होता आपका बीपी बढ़ता है। बीमारी कौन लेकर आया, शैतान। वो बेचारे शैतान को हम लोग बार बार बदनाम करते, पता है, सच कह रहा हूं। बीमारी को लाने वाले हम खुद हैं। कई बीमारियां शैतान लाता है, कई बीमारियां हम खुद कमाते हैं, और हम शैतान पे सारे पर्चे फाड़ते हैं। टेंशन मत लो, इसलिए प्रभु ने कहा चिंता मत करना, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगे बीपी आएगा, बीपी के साथ शुगर भी आपके साथ पीछा करता हुआ है। आप डेविल को डांटना चालू करो, प्रभु के साथ खुश रहो। कभी आपकी लाइफ में ये बीमारियां आपका हिस्सा नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया कि आप अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। शारीरिक रूप से वो चंगा करके अपनी सामर्थ को दिखाता है ताकि आप विश्वासी का जीवन जी सको। इसलिए शारीरिक चंगाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। रोज प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में और कहो लोगों को, अपने परिवार में, अपने घराने में जो बीमार है, तकलीफ में, समस्या में ना, रेडी हो जाओ। अब ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं पहले हॉस्पिटलों में जाता था और बीमारों पर हाथ रख रख कर प्रार्थना करता था। मैं कहा प्रभु 1 महीने से जा रहा हूँ, एक भी चंगा नहीं हो रहा है, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास कमजोर है। घर में आने के बाद मैंने एक ब्रदर को फोन लगाया, उन्होंने उनसे पूछा ब्रदर अरे एक भी ठीक नहीं हो रहा है, सब लोग मरते जा रहे हैं, सब लोग कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है मेरे में। उसने कहा नहीं ब्रदर कुछ प्रॉब्लम है जिसको ठीक करना जरूरी है। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा बाइबल में से विश्वास के वचनों को निकाल, चंगाई के वचनों को निकाल, उनको रट मार ले और उसको रट ले और उसको बोलना चालू कर और सबसे पहले खुद के ऊपर बोल। और मैं ग्राउंड में जोर जोर से वचनों को बोला करता था और बोल बोल कर उसे मैंने याद कर लिया। बोले अब प्रेम, अब एक काम कर, अब उपवास में जा। मैं उपवास में गया और उपवास में जाने के बाद में उस वचन को मैं बोलना चालू किया और बोलने चालू करने के बाद में जब मैं उपवास करा, वचन को याद कर लिया, तुरंत कुछ दिनों बाद मेरे सामने का जो पैर का जो ये हड्डी है, उंगली है, वो 2 टुकड़े हो गए, कांच गड़ गया। अब मैंने कहा प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? मैंने कहा हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मैं ये अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मैंने उसको उस पर मिट्टी डाला और मिट्टी डालने के बाद एक कपड़ा लिया और उसको बांध दिया और मैंने कहा मैं मिट्टी से बना हूं और मिट्टी से ही जोड़ा जाऊंगा। अगर परमेश्वर का वचन जीवित है तो मैं बिलीव करता हूं मेरी जुबान से जो सामर्थ्य निकलेगी मेरी हड्डियों को जोड़ेगा और मैं जुड़ जाऊंगा और ये उंगली जो है वो चंगी हो जाएगी। रोज करने लगा, रोज ऐसा करने लगा और रोज करते करते आज मेरी हड्डी ऐसी जुड़ी है, उंगलियां कभी नहीं टूटी। मैं इस बात को समझा कि कुछ तो है जो कुछ कर रही है, जो मेरे शरीर में है, जो मेरे को एक्टिवेट कर रही है। उन्होंने कहा तू रेडी हो चुका है तो एक काम कर, हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, वहां पर एक लेडी रोते हुए मेरे पास में आई और मुझसे कहने लगी, फादर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे और वो चंगा होगा। मैंने कहा इतने दिन से आ रहा था, 1 महीने से कभी नहीं बोली, पर आज क्यों बोल रही है? और वो बंदा वहां पर बैठा हुआ था, उसको ब्लड की कमी थी। डॉक्टर ने बोला ये बचेगा नहीं। उसके लिए मैंने गया और उसके लिए प्रार्थना की और जितने वचन मैंने रट्टा मार के रखे थे उन वचनों को मैं बोलना चालू किया उसके ऊपर और फायर करता रहा उसके ऊपर में, उसके ब्लड को खोलता रहा, ब्लड को डालता रहा प्रार्थना में। और मैंने कहा अब मैं जा रहा हूं क्योंकि कल मैं गवाही को देखूंगा। और जब मैं गया, वापस गया, मेरे पापा खड़े थे। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बड़ा प्रार्थना करने गया था, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं पता पापा अभी, पर मैं जानता हूं कुछ तो होने वाला है। दूसरे दिन जब हॉस्पिटल में गया, सबसे पहले गेट में डॉक्टर खड़ा हुआ था। बोले आप प्रार्थना करने आते हो? जी। पूरे हॉस्पिटल में आप प्रार्थना करो जाके, ये लेटर मैं आपको दे रहा हूं। कहीं भी आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। जो प्रार्थना करना चालू किया, हर वार्ड में, टीवी वार्ड बोलो, कोई भी वार्ड बोलो, मेल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, सब जगह मैं प्रार्थना करने लगा। मिरेकल खुलने लगे, काम होने लगा, चिन्ह चमत्कार प्रकट होने लगे। बोले कौन के नाम से आता है? बोले यीशु के नाम से आकर प्रार्थना कर रहे हैं। पर जब आप आगे बढ़ते हो तो याद रखना, शैतान भी अपना जोर लगाता है। वहां के लोग आकर कहने लगे ये तो यीशु के नाम से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे 1 बॉटल ब्लड नहीं लगा, कल रात को ही मेरा ब्लड बढ़ना चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा ये मेरा लेटर है, रख और आप प्रार्थना करो फादर, और आप जहां जहां जाओगे कोई भी आपको नहीं रोकेगा। और मैं करता गया, अनुभव मिलता रहा, छोटी छोटी चीजों के लिए, पैर के लिए, आंख के लिए, दांत के लिए, सब चीजों के लिए। जब तक आप मिरेकल देखते हो आपका विश्वास बढ़ता है। लेकिन आप यदि यहाँ पर बैठकर और शांत बैठे रहे और प्रैक्टिकल नहीं करे, कभी आप पा नहीं पाओगे। इसलिए यदि इस बहन का प्रॉब्लम है ना, तो आप समझ जाओ मेरा प्रैक्टिकल का समय आ गया है। प्रार्थना करो इसके लिए, क्योंकि ये बहन अगर चंगी हो गई, आप नेक्स्ट लेवल में खड़े हो जाओगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर आपको इसलिए अविश्वासी से विश्वासी बनाता है, अपने मिरेकल को दिखाकर, ताकि आप जो है एक सच्चे विश्वासी बन सको। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, अपने विश्वास के दौड़ में दौड़ना है। रोज एक्सरसाइज करो, रोज। आपको प्रेम मसीह की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसके मसीह में हो। आप ऑलरेडी, मम्मा चंडीगढ़ में है, मैं यहाँ पे हूँ, उनका मसीह यहाँ पे भी काम कर रहा है। लेकिन आपको बिलीव करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, तब आप जो है धीरे धीरे मैच्योर होते जाओगे,
धीरे धीरे मजबूत होते जाओगे और आपका अविश्वास जो है वो विश्वास में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसलिए भैया प्रार्थना कर दो, मेरा टांग दर्द दे रहे, मेरी बिल्ली घूम गई, कुत्ता घूम गया, मेरे को ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे आप एक विश्वासी हो, आपके अंदर भी वही मसा है, वही अभिषेक है। आपको बिलीव करने कब पता चलेगा? जब आप खुद के लिए करना चालू करोगे। हालेलुया।